प्रणाम दर्शकों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अनुभूतियों का इंद्रधनुष में। प्रस्तुत कहानी कुमुद ने सिखाया समानुभूति का पाठ हमारे समाज की दोहरी मानसिकता को उजागर करती है। कुमुद एक निजी कंपनी में काम करती थी। प्रतिदिन की तरह वह प्रातःकाल अपने कार्यालय पहुंची। वह अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। तभी एक सहकर्मी आकर घोषणा करता है, आप सभी शीघ्र सेमिनार कक्ष में पहुंचिए। बॉस किसी महत्वपूर्ण विषय पर वर्कशॉप लेने वाले हैं। आज की वर्कशॉप का विषय है समानुभूति अर्थात एम्पैथी, यानी दूसरों की परिस्थिति को समझना। एक अच्छा मनुष्य वही है जो स्वयं को दूसरे की जगह रखकर सोच सके। वर्कशॉप के बाद सहकर्मी आपस में बातें करते हैं। अगर हम सच में ऐसा करने लगें तो काम करने की जगह और बेहतर हो जाएगी। वर्कशॉप के कुछ देर पश्चात वहाँ का एक कर्मचारी बॉस के केबिन में पहुँचता है। सर, मुझे कल एक जरूरी पारिवारिक काम से छुट्टी चाहिए। अभी काम बहुत है, मैं छुट्टी नहीं दे सकता। लेकिन सर, मैंने कहा ना, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। संयोग से कुमुद बॉस के केबिन के बाहर खड़ी ये सुन लेती है। तभी वह कर्मचारी उदास होकर बाहर निकलता है। कुमुद मन ही मन सोचती है, कुछ देर पहले ही तो समानुभूति की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। कार्यालय से घर पहुंचने पर भी कुमुद उसी सहकर्मी के विषय में सोचती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कुमुद अपनी गृह सहायिका सविता के लिए दरवाजा खोलती है। सविता अपने काम में जुट जाती है। कुमुद शाम की चाय बनाती है। कुमुद अपने परिवार के साथ शाम की चाय का आनंद लेती है। तभी उसकी गृह सहायिका आती है। दीदी, कल मुझे छुट्टी चाहिए। मैं परसों समय पर आ जाऊंगी। कुमुद, कल रविवार है, इसे छुट्टी मत देना। हाँ माँ, फिर घर का सारा काम बढ़ जाएगा। नहीं, उसे छुट्टी ले लेने दो। उसे इसकी आवश्यकता होगी। वह बहाना भी तो बना सकती है। लेकिन यह भी हो सकता है कि उसे सच में जरूरत हो। हम 3 लोग हैं, रविवार को मिलजुल कर काम कर लेंगे। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार अवकाश लेना हर कर्मचारी का अधिकार है। सविता, तुम कल छुट्टी ले सकती हो। समानुभूति अर्थात एम्पैथी सिखाई नहीं जाती, जीकर दिखाई जाती है। लोग एम्पैथी के बारे में बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे अपने जीवन में अपनाते हैं। प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट्स में अवश्य बताएं।